सभी देखने सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत दिनों से मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता था, तो आज मौका मिला है तो सोचा आप सबसे शेयर की जाए। तो दोस्तों, जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मैं अपने फ़ादर साहब को देखा करता था। तो वो अक्सर जो है पुराने फ़िल्मी गानों को सुन के रेडियो पे आया करते थे, जो वो रोने लग जाया करते थे। उनकी आंखों से आंसू होते थे और चोरी-चोरी वो आंखों को साफ़ करते थे ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं रो रहा हूँ। तो लेकिन मैं देख लिया करता था, अक्सर मैं देख लिया करता था और मेरे मन में भाव आता था कि यार, मेरे फ़ादर क्यों रो रहे हैं? वो भी फ़िल्मी गाने सुन के। तो बड़ा अटपटा-सा लगता था कि हाँ, लड़कियाँ रोती हैं तो समझ में आता है, लेकिन मेरे फ़ादर साहब क्यों रोते हैं? तो फिर धीरे-धीरे वक्त बीता, मैं बड़ा हुआ और शादी हुई, बच्चे हुए, और तब मेरे को एहसास होना शुरू हुआ कि जब मैं गुरुद्वारे जाता था, तो गुरुद्वारे में कोई विरह वाला शब्द मैं सुनता था, तो मैं रोने लग जाता था। लिटरली मेरी आँखों में से आँसू आ जाते थे। तब मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे फ़ादर के जो वो गुण था, मेरे फ़ादर के जो गुण थे, वो मेरे अंदर मैंने महसूस करने शुरू किए। और वो इस तरह से फिर जब मैं भी कोई विरह वाले फ़िल्मी गाने सुनता था, चाहे वो नए हों या पुराने, या सूफ़ी गाने सुनता था, सूफ़ी कलाम सुनता था, तो मैं भी रोने लग जाता था। और रोना किस बात पे आता था? मेरे फ़ादर साहब को भी बाबा जी अपने गुरु, जो उनके गुरु थे और मेरे भी वो गुरु हैं, तो उनको याद करके मेरे फ़ादर साहब रोया करते थे। उनकी याद में रोया करते थे, उनके प्रेम में रोया करते थे। और ठीक यही भावना मैंने अपने अंदर महसूस की। और जब भी मैं कोई ऐसा विरह वाला गाना सुनता हूँ, तो मुझे मेरे बाबा जी की याद आती है और मैं लिटरली मेरी आँखों में से आंसू आ जाते हैं। और तब मैं बहुत शुक्रगुज़ार करता हूँ अपने बाबा जी का, जो उन्होंने ये विरह पैदा की अपने मिलने के लिए। और आप मेरे जो शॉर्ट्स वीडियोज़ डालता हूँ, उसमें भी मैं अधिकतर विरह वाले गाने डालता हूँ। तो बस ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन बस कुछ ऐसा मौका लगता नहीं था। तो आज मन हल्का हुआ है आप सबको ये चीज़ें बता के। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने फ़ादर साहब का और अपने बाबा जी का।